ये सूरह अपने नाम की तरह औरतें पूरे समाज की बुनियाद को संभालने वाली तालीम देती है। ये सिर्फ औरतों के बारे में नहीं, बल्कि पूरे इंसानी समाज की इज्जत, इंसाफ और हक के बारे में है। अब अपलॉग ध्यान से सुनिए। समाज की सबसे पहली नींव इंसाफ बंदो। सूरह अन्नीसा की शुरुआत ही इंसान को ये याद दिलाकर होती है, तुम सब एक ही जान से पैदा किए गए हो। किसी का दर्जा ऊंचा नीचा तुम्हारे रंग, जात या ताकत से नहीं है, बल्कि तुम्हारे ईमान, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे इंसाफ से है। और इसीलिए अल्लाह कहता है, रिश्ते जोड़कर रखो, एक दूसरे की हिफाजत करो, किसी पर जुल्मन करो, किसी का हक मत दबाओ। यानी समाज की इमारत इंसाफ पर चलती है, न कि ताकत पर। औरतों के सम्मान की असली तस्वीर। अल्लाह के बंदे सुनो, इस्लाम आने से पहले औरत को कोई दर्जा नहीं मिलता था। उसे माल समझकर खरीदा बेचा जाता था। उसका न कोई हक, न कोई सुरक्षा। लेकिन सूरह नीसा दुनिया को बताती है कि औरत अल्लाह की इज्जत है, उसके हक पवित्र है, उसका पैसा उसका है, उसका मीरास विरासत में हिस्सा है, शादी में उसकी मर्जी ज़रूरी है, उस पर जुल्म हराम है। औरत को हर हालत में सुरक्षा, इज्जत और बराबरी देना इसी सूरह की रूह है। यतीमों की पूरी हिफाजत अल्लाह के बंदो। इस सूरह ने सबसे पहले यतीम बच्चों का जिक्र किया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा असहाय होते हैं। अल्लाह कहता है, उनके माल को मत छुओ, उनका हक मत काटो, उनकी चीज़ें मत मिलाओ, उन्हें धोखा मत दो, उनकी देखभाल को अपनी इबादत समझो, क्योंकि यतीम का हक खाना आग खाना है। इस्लाम में जुल्म का सबसे बड़ा रूप यतीम की चीज़ छीनना बताया गया है। शादी का पवित्र सिस्टम। अल्लाह ये सूरह साफ करती है कि शादी जिम्मेदारी है, खेल नहीं। सूरह सिखाती है, शादी में ज़बरदस्ती नहीं, महर। औरत का हक, पति पत्नी एक दूसरे की डाल है। रिश्ता मोहब्बत, रहमत और अमानत पर चलता है। बुरा बर्ताव हराम है, शक शुबहा हराम है। तलाक भी सम्मान के साथ। इस्लाम ने घर को जंग का मैदान नहीं, बल्कि सुकून का बाग बनाया है। विरासत के कानून, इंसाफ का सबसे सुंदर सिस्टम। अल्लाह के बोले सुनो, सबसे ज्यादा लड़ाई दुनिया में जायदाद की वजह से होती है। इसलिए इस सूरह में मीरास का पूरा साफ, जर्रा जर्रा तक लिखा हुआ कानून है। कौन कितना पाएगा, कौन हकदार है, बेटियों का हिस्सा, माँ बाप का हिस्सा, पति पत्नी का हिस्सा, अनाथ का हक, रिश्तेदारों का हक। और सबसे बड़ी बात, किसी का हिस्सा काटना हराम है, चाहे वो बेटी का हो, बहन का हो, माँ का हो या बीवी का। 6, झूठ, दिखावा और मुनाफिकत का पर्दाफाश। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में अलमुनाफिकों का चेहरा खोलता है। वो लोग जो बाहर से नेक लगते हैं, पर अंदर से धोखे, चालाकी और गंदे इरादे रखते हैं। नमाज दिखावे की पढ़ते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, कमज़ोरों को दबाते हैं, सच को छुपाते हैं, झूठ को फैलाते हैं। अल्लाह कहता है, इनके दिल बीमार है, ये खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। नमाज को कायम करो। सूरह बार बार कहती है, नमाज सीधे रास्ते का दरवाजा है। नमाज दिल को साफ करती है। नमाज इंसाफ देती है। नमाज घर और समाज दोनों को सुकून देती है। और जो लोग नमाज छोड़ते हैं, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। 8, कमजोरों की रक्षा और जुल्म से लड़ने का हुक्म। अल्लाह के बंदो सुनो, इस्लाम डरपोक इंसान नहीं चाहता, बल्कि वो इंसान चाहता है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए। सूरह कहती है, कमजोरों की रक्षा करो, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ उठो। दूसरों को बचाना ईमान की निशानी है, लेकिन दूसरों का नुकसान करना हराम है। जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी जिहाद है। 9, अंधेरा हो दिल टूटे तो क्या करें। अल्लाह के बंदो, सूरह निसा उम्मीद का दरवाजा खोलती है। अल्लाह कहता है, तुम गिरो तो उठाऊंगा, तुम भूलो तो माफ करूंगा, तुम अकेले हो तो साथ हूँ, तुम पर जुल्म हुआ हो तो मैं देख रहा हूँ। इस सूरह में अल्लाह एक एकटू दिल को संभालता है। परिवार, समाज की इमारत सूरह हमें सिखाती है, घर में इंसाफ होगा तो समाज में अमन होगा। औरत की इज्जत, समाज की इज्जत, यतीमों की रक्षा, समाज की तरक्की। घर टूटे तो समाज टूटता है, घर मजबूत हो तो उम्मत मजबूत होती है। अंतिम पैगाम। अल्लाह के बंदो सुनो, सूरह अन-निसा हमें सिखाती है कि इंसाफ अपनाओ, औरतों का आदर करो, बच्चों की रक्षा करो, कमजोरों का सहारा बनो, झूठ और धोखे से बचे रहो, रिश्तों को सम्मान से निभाओ और अल्लाह के नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। यही इस सूरह की रूह है, इंसाफ, रहमत और इंसानियत।